हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। पाकिस्तान का वाकई बहुत बुरा हाल है और चौतरफा फंसता हुआ साथियों नजर आ रहा है। जुमे के दिन मस्जिदों में तो बॉम्ब ब्लास्ट आम थे, अब शादियों में भी सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में। और ये सुसाइड बॉम्बिंग 2 दिन पहले जुमे के दिन एक पीस कमेटी की एक बिल्डिंग थी जहां पर शादी हो रही थी, वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। रॉयटर्स लिख रहा है सुसाइड बॉम्बिंग एट पाकिस्तान वेडिंग किल्स 7 पुलिस सेज डेरा इस्माइल खान। The death toll from the suicide bombing at a wedding near the Afghan border rose to 7 on Saturday. जुमे के दिन हुई थी। Police said the bombing tore through the building which was housing members of the peace committee during the wedding ceremony on Friday. कौन सी पीस कमेटी साथियों? The committee was made up of local residents and elders and supported by Islamabad as part of its effort to counter Islamist militants in the region along the Afghan border. पीस कमेटी बनी थी पाकिस्तान की इस्लामाबाद की शह पर, वहां पे आतंक को कंट्रोल करने के लिए। और उसी पीस कमेटी का जहां दफ्तर था, वहां बिल्डिंग थी, उन्हीं के किसी मेंबर की यहां शादी हो रही थी, वहां पर आकर साथियों सुसाइड बॉम्बिंग कर दी जाती है पीस कमेटी को मारने के लिए। और दूसरे पीसफुल आ जाते हैं। हालात इतने बुरे हैं कि गांव के गांव कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए खाली कराए जा रहे हैं। फौज वहां जाने से डर रही है। तिराहा वैली का फुटेज आया है साथियों। इस भीषण ठंड में ठुठरते हुए लोग, बारिशें हो रही हैं, ठुठरते हुए बच्चे, उनसे कहा गया है गांव के गांव खाली कर दो, और वो तिराहा वैली को छोड़कर साथियों भाग रहे हैं। ये हाल है। दूसरी खबर ये आ रही है साथियों, जो हमने अपना वीडियो एक अपलोड किया था कि बिक गया गाजा, उसमें आपके भाई ने क्या कहा था कि पूरी उम्मत डोनाल्ड ट्रंप के अंगूठे के नीचे आ गई। जो लोग रीले बनाया करते थे और मातम करते थे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, वो उन्हीं के झंडे तले अब उसी जगह को सजाने और संवारने जा रहे हैं जिस जगह को पे आरोप है कि इन्हीं 2 लोगों ने उसे बर्बाद किया था, और वही 2 लोग उसको सजा संवार रहे हैं अपने फायदे के लिए। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि गाजा में इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करना होगा, रेडिकलाइजेशन को खत्म करना होगा, और इस बात पे साइन करने के लिए पूरी उम्मत लाइन में लगी है। आपको बताया था और ये भी कहा था कि पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी फजियत होने जा रही है। फजियत साथियों होनी शुरू हो गई है। मैंने उस दिन बिक गया गाजा में एक लाइन बोली थी। सुनिए पहले क्या बोली थी और कितना सोच के बोलता हूं। तो इतना अपमान, इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत। मुसलमान भाइयों, आपको मैंने 8 अक्टूबर 2023 को बताया था कि सब कुछ बदल जाएगा। सुना आपने? अब सुनिए कि असेंबली में खड़े होकर इस अकॉर्ड को साइन करने के लिए पीस बोर्ड को पाकिस्तान का लीडर ऑफ ऑपोजिशन फजलुर रहमान क्या बोल रहा है। लगभग उसकी बात और मेरी बात बराबर है। उसके बाद हम आंखें बंद करके दौड़ जाते हैं और सियासी कुव्वत हो एक ही जगह पर दौड़ रहे होते हैं ताकि हम किसी तरीके से इस बुत को राजी कर सके। सुना साथियों, डोनाल्ड ट्रंप को उसने बुत का टाइटल दिया है और मानो कह रहा है कि तुम बुत परस्ती कर रहे हो। और मैंने क्या बात बोली थी कि अल्लाह से डरने वाले आज ट्रंप से डर गए। न्यू अरब लिख रहा है पाकिस्तान पीएम शरीफ अंडर फायर आफ्टर ज्वाइनिंग ट्रंप्स बोर्ड ऑफ पीस। यह तक कहा गया है कि हम इस फैसले के खिलाफ जिहाद करेंगे। अब पाकिस्तान समझा रहा है डिप्लोमेटिक विन। इन जॉइंट सेशन गवर्नमेंट अगेन डिफेंड्स डिसीजन टू ज्वाइन ट्रंप लेड बोर्ड ऑफ पीस। न्यू अरब लिख रहा है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज कम अंडर फायर after joining US President Donald Trump's so-called board of peace, with opposition parties accusing him of undermining Palestinians' right of self-determination. यही बात आपके भाई ने बोली थी, and seeking to curry favor with the American leader. ये क्या कह रहा है? पाकिस्तान क्या कह रहा है? Eager to help Gaza, Pakistan jumps on the peace board bandwagon. He said Pakistani decision to join the board was guided by national interest and the collective priority of the Muslim Ummah, not political consideration. अब इनको मुस्लिम उम्मा की प्रायोरिटी याद आ रही है, वेल बीइंग याद आ रही है,
मुस्लिम उम्मा का भला याद आ रहा है। कब आ रहा है? जब 60,000 लोगों की वहां पर कब्रें बन गई और ना जाने कितने वहीं दफन बिल्डिंगों के नीचे हो गए और पूरा राख का ढेर हो गया। जो बात रिजवान अहमद को 8 अक्टूबर, मुसलमान भाइयों, 8 अक्टूबर 2023 को समझ आ गई थी, वो यार पूरी उम्मत को समझ 26 जनवरी या 25 जनवरी 2026 में आई है। कितना लेट चलते हो मुझसे यार। और तीसरी फजीयत सुना दूं, इजराइल ने कहा ये पाकिस्तानी नहीं आएंगे गाजा, जो करना है बाहर से करो, क्योंकि वहां पर इजराइल के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इजराइल के भी फौजी होंगे, इजराइल के भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स होंगे, इजराइल वहां पर डेवलपमेंट कर रहा होगा, एड जो पहुंच रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, उसमें लीड कर रहा होगा, और वहां पर पाकिस्तानी भी होंगे। और पाकिस्तान सबसे बड़ा समर्थक था हमास का। तो अब इजराइल बोल रहा है पाकिस्तान नॉट वेलकम। इजरायली स्टैंड्स अगेंस्ट टेरर बैकर्स आफ्टर पाकिस्तान पीएम साइंस ऑफ द ट्रम्प पीस अकॉर्ड, कैन ओनली वर्क विद स्टेट्स वी ट्रस्ट। इजराइल रिजेक्ट्स पाकिस्तान आर्मी रोल इन गाजा। जो इंडिया में एम्बेसडर हैं, द एम्बेसडर्स कमेंट कम अमिड फ्रेश रेवल्यूशंस असेस्ड बाय एनडीटीवी अबाउट सीनियर हमास लीडर नाजी जहीर, who has allegedly been visiting Pakistan regularly for last 3 years and has been meeting लश्कर-ए-तैयबा and जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेटिव्स। वो कह रहे हैं अरे हमास वाले तो जाके पाकिस्तान के गेस्ट बना करते थे, इस जगह को तुम डीरेडिकलाइज करोगे कैसे जब वही विचारधारा वापस यहां लेके आ रही है। The Israeli envoy has rejected the proposal of Pakistan military involvement in a potential international stabilization force for Gaza under US President Trump. Israeli ambassador to India, Reuven Azar, said the Jewish state is not comfortable with Pakistan army participating in any Gaza force, expressing deep concern over growing links between Hamas and Pakistan-based terror groups, including लश्कर-ए-तैयबा। उसके बाद आ रहा है साहब इनके इकोनॉमी मिनिस्टर इजराइल के नीर बरकत क्या बोल रहे हैं? Listed Pakistan among backers of terrorism. Any country that supported terror is not welcome and that includes Pakistan. ये हाल है। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है पाकिस्तान नॉट वेलकम, इजरायली स्टैंड्स अगेंस्ट टेरर बैकर्स आफ्टर पीएम शरीफ साइंस अप फॉर बोर्ड ऑफ पीस। तो ये अब लेटेस्ट सूरत हाल है साथियों। तुम्हारा मुल्क जल रहा है, तुम भीषण ठंड में अपनी वैलीज खाली करा रहे हो, तुम्हारी यहां शादियों में जुमे के दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, फौज अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ जिहाद फतवा दिया जा रहा है, तुम्हें खिताब मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो बुत है और तुम बुत परस्ती कर रहे हो, और तुम साले फूटी कौड़ी के टेरर के बैकर वहां जाके गाजा को सवारोगे। तो यह है सूरत हाल साथियों कि देश से भी जूते खा रहा है और अपनी आतंकियों से भी जूते खा रहा है और साथ में इजराइल से भी जूते खा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।